हेलो गाइस, ये हमारी पार्ट 7 जिस पार्ट का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अलैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन की विविधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं और उसकी विविधियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो में। उसकी अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी विविधियाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको दोबारा बता दिया। पहला आता है हमारा एक बात, हमारे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमारे 6 विविधियाँ होती हैं, ठीक है। 6 विविधियाँ होती हैं, याद रखना। पहली है हमारी विखंडन। शुरू करते हैं। विखंडन 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 में हमारी दो विखंडन में भी हमारी दो विविधियाँ होती हैं। कौन सी? द्विखंडन और एक बहुखंडन। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखें विखंडन क्या होता है। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो कोशिका या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब एक कोशिका होती नहीं है, वे दो कोशिका या उससे अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लो अमीबा द्वारा ले लेते हैं एग्जाम्पल। अमीबा है, अमीबा दो भागों में टूट जाता है, दो भागों पे विभाजित हो जाता है, कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो हम इसको विखंडन कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल, मैंने अमीबा दिखा दिया आपको। उसके बाद आता है हमारा द्विखंडन। इसका ही है हमारा द्विखंडन। विखंडन का दूसरा पहला पार्ट है द्विखंडन। द्विखंडन हमारा क्या होता है? जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। एक कोशिका जीव होता है, वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा अमीबा और लेशमानिया। हम इन दोनों को समझते हैं। अमीबा कैसे, मैंने पहले बताया था। अमीबा, ये हमारा अमीबा हो गया, ठीक है। उसका एक केंद्रक हो गया, इसको हम नाभिक कहते हैं। ये केंद्रक थोड़ा अमीबा बड़ा वो फैल जाता है, केंद्रक दो भागों में बट जाता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है अमीबा, केंद्रक दो भागों में अलग हो जाता है, फिर उससे थोड़ा अमीबा जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद संतति उत्पन्न हो जाती है, दो अमीबा बन जाते हैं। जैसे आप देखें आपने, दो अमीबा बन गए। इसको ही हम विखंडन कहते हैं, तो द्विखंडन कहते हैं, विखंडन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ये, इसका नाम लेशमानिया हमारा लेशमानिया हो गया। मैं इसकी PDF आपको डाल दूंगा। लेशमानिया देखो, पहले इसका एक केंद्रक है, ठीक है। दोस्तों इसे पर एक ही केंद्रक रहता है। उसके बाद थोड़ा प्रजनन करता है, टूटता है तो दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा टूट जाता है तो केंद्रक, ये कोई टूट गया है, वो केंद्रक दो हो गए अलग अलग, ज़्यादा दूर। फिर उसके बाद ये अलग ही अलग हो जाता है, ये अलग टूट जाता है, ये केंद्रक अलग, ये केंद्रक अलग, वो टूट गया है, ठीक है। ये टूट गया, ठीक है। आपको अमीबा और लेशमानिया समझ आ गया होगा, द्विखंडन समझ आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब विखंडन का हमारा दूसरा भाग भी होता है, बताया था मैंने आपको, बहुखंडन हमारा क्या होता है देखते हैं। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब हमारा द्विखंडन में क्या था, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और बहुखंडन में हमारा ये होता है, जीव होता नहीं है, वह बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, चित्र दिखाते हैं आपको हम।
जैसे ये देखो, ये हमारा हो गया, नहीं लेशमानिया गलत है, थोड़ा चित्तर गलत हो गया। जैसे इसको लेशमानिया ले सकते हैं हम, लेशमानिया ये एक तरह का। जैसे लेशमानिया कुछ इस तरह होता है, मैं आपको चित्र बना देता हूँ। तो ऐसे एक और उसके ऊपर एक और परत होती है, ये लेशमानिया है। तो विभाजित होगा ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी अंदर, 1 2 3 केंद्रक होते हैं फिर इनके बीच में, केंद्रक, ठीक है, 4 एक केंद्रक बना दिए। ऐसे बहुत सारी होती हैं। ऐसे ऐसा होता है। तो ये एक कोश के, ये एक जीव है जो बहुत सारी कोशिकाओं में टूट गया है। ये बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये बहुत सारी कोशिकाएं होगी, ये होगी एक, ये होगी एक, ये होगी, ये होगी, मैं आपको समझा दिया, ठीक है। और ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये मेरे लेशमानिया है, प्रतीक थोड़ा उससे दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा पहला हो गया, पहला विविधियाँ होंगी, उसके 2 भाग से पढ़ लिए। उसके बाद आता है तीसरा, जिसका नाम है खंडन। खंडन, खंडन क्या होता है देखते हैं। खंडन, खंडन इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित लिख दो आप, रुको, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। विकसित हो जाते लिख लेना आप आगे, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ओ सॉरी, वापस आ गया, मेरे लिए देख रहा था। हो, आप लिख लेना, वैसे काम मेरा पेन काम नहीं कर रहा ज़्यादा। हो जाते हैं, पेन नहीं चल रहा मेरा, आप लिख लेना, ठीक है। विकसित हो जाते हैं, वही लिखा है। अब देखो कहने का मतलब कैसा है कि एक प्रजनन विधि होती है, ये वह प्रजनन विधि है जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव होते हैं, सरल संरचना वाले होते हैं। अम्मी बाप वो सॉरी, स्पायरोगारिया हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल स्पायरोगारिया होता है। तो सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव होते हैं, बहुकोश के, एक कोश के बहुकोश के जीव होते हैं। ये छोटे छोटे जीवों में टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, ठीक है, फिर उन्हीं में वृद्धि करते हैं, फिर दोबारा बन जाते हैं। जैसे एक स्पायरोगारिया एग्जाम्पल है, उसको समझाते हैं हम आपको, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा स्पायरोगारिया है, ठीक है। जैसे ये स्पायरोगारिया है, ये हमारा जुड़ा होता है, ठीक है, ये जुड़ा होता है यहाँ पर एक दूसरे से, ठीक है, जुड़ा होता है। तो मान लो ये हमारा, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ से टूट गया, सॉरी इधर पे क्लिक हो गया, ये हमारा यहाँ से टूट गया। तो ये हमारा पूरा स्पायरोगारिया था, यहाँ से हमारा टूट गया, तो एक इसका एक खंड होगा, एक खंड, तो ये दोबारा एक स्पायरोगारिया बनाएगा, फिर दूसरा खंड होगा, वो दूसरा स्पायरोगारिया बनाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। आपको खंडन समझ आ गया, इसमें बहुकोश के जीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा पुनरुद्भवन, जिसको हम कहते हैं पुनर्जनन, जिसको हम पुनर्जनन भी कहते हैं। पुनरुद्भवन क्या होता है देखते हैं। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया और हाइड्रा, मतलब कुछ जीव कुछ ही कारणवश टूट जाते हैं, ठीक है, तो वह टूट जाते नहीं हैं,
तो वे टुकड़ा विकसित हो जाते हैं, नया टुकड़ा जीव में विकसित हो जाता है। इसका मतलब जैसे किसी कारणवश एक जीव का कोई टुकड़ा टूट जाता है तो वो दोबारा विकसित हो जाता है, दोबारा बन जाता है। जैसे मान लो हमारा एक हाथ है, अगर हमारा हाथ टूट गया तो दोबारा नहीं विकसित होगा, मतलब पूरा इंसान नहीं बनेगा, हाथ से नहीं बनेगा ना, हाथ हमारा रह जाएगा। पर इसमें होता है दोबारा विकसित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, रुको, ये हमारा हो गया प्लेन एरिया। इसको समेटते हैं हम, इसको इधर कर लेते हैं। कैसे, देखो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया है। ये हमारा मान लो टूट गया, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। ये यहाँ से किसी कारणवश टूट गया, काट दिया किसी ने, मान लो किसी कारणवश टूट गया, 3 भागों में टूट गया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इसका ये पहला भाग है ना, ये पहला भाग पहले ऐसा होगा, थोड़ा विकसित होगा, फिर वो दोबारा ऐसे विकसित हो जाएगा, हो गया। उसका बीच का भाग, ये भी थोड़ा इतना विकसित होगा, ये तो कोई इतना बीच का था, ऊपर का और नीचे का बन गया, विकसित हो गया, ठीक है। फिर पूरा विकसित हो गया, ऐसे ही नीचे का भाग नीचे विकसित हुआ, नीचे का था, फिर ऊपर का हो गया विकसित, फिर पूरा विकसित हो गया। आपको पुनरुद्ध भवन समझ आ गया होगा, प्लेन एरिया भी समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा चारवा, जिसे हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन हमारा क्या होता है, इस प्रक्रम में जीव जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक में अलग हो जाता है, कोई जनक से अलग हो जाता है, मतलब इसमें एक जीव होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा होता है, और इस्ट होता है, और खीरा होता है, ठीक है। यस, मान लो हाइड्रा मतलब एक जीव होता है जो उसमें एक उभर निकलता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। तो वह पहले नन्ना होता है, फिर उसके बाद पूर्ण विकसित हो जाता है, उसके बाद वह वहाँ से उससे इसमें विकसित होता है, वहाँ से टूट जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रा, ईस्ट और खीरा, खीरा नहीं, गलत हो गया, खमीर, इसको हम ईस्ट कहते हैं, इसको ही खमीर कहते हैं हम, गलती होगी, थोड़ा ध्यान नहीं गया था, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, इसलिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इधर उधर का भी देखना होता है, इसलिए कि थोड़ा गलत तो नहीं आ रहा कहीं, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, हाइड्रा है हमारा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार, चलो कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। कलर हम कौन सा ले लें, चलो ऑरेंज, वो लेते हैं पिंक, येलो, ठीक है, येलो लेते हैं, कट करते हैं दोबारा, थोड़ा कलर से देखो, ये हमारा है हाइड्रा, देखो ये हमारा एक ये निकल रहा है, छोटा सा भाग निकल रहा है इसका, इसको ही हम क्या कहते हैं, मुकुलन, कहते हैं, जो छोटा सा भाग निकल रहा है इसको मुकुलन कहते हैं। तो थोड़ा मुकुलन थोड़ा विकसित होता है, फिर ये पूर्ण विकसित हो जाता है, देखो एक जैसे बन गए, पूर्ण विकसित हो जाता है, फिर ये यहाँ से अलग हो जाता है, ये आपको पूर्ण मुकुलन समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं देख रहा हूँ छोटे में हो जाए, चलो ये नहीं होगा छोटे में, सॉरी, ठीक है, छोटे में नहीं होगा ये। उसके बाद आता है हमारा बीजाणु समासंग, तो 5वीं विविधि आ गई इसकी, इसको हम कहते हैं बीजाणु समासंग। क्या होता है, कुछ जीव के तंतुओं के कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनते हैं, जिसे बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं, जो एक मोटी वृत्ति में
सुरक्षित रक्षित होती हैं। ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में मिलने वाले बीजाणु की वृद्धि करने लगता है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। देखो, आपने देखा होगा पेड़ पे फफूंदी लग जाती है। ठीक है। जो दिखता ना है बीजाणु होता है। ठीक है, बीजाणु होता है उसमें। ठीक है, फफूंदी में होता है, बीजाणु होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है राइजोपस, जो आपको दिख रहा ना होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, राइजोपस नहीं है, गलती होगी। हाँ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, राइजोपस ही है। पेन नहीं चला ना, इसलिए पेन का ध्यान रखना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा ध्यान नहीं जा पाता। पेन थोड़ा गड़बड़ी हो गई, नया खरीदूंगा मैं। माइक भी थोड़ा ख़राब हो गया, खरीदूंगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बीजाणु, सॉरी राइजोपस, इसे हम राइजोपस कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम, बच्चा पार्टी समझते हैं। ठीक है, देखो देखो ये होता हमारा, ये होता है हमारा बीजाणुधानी। क्या? बी, फिर को लिखते हैं दोबारा, ये पूरा होता नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ वैसे दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं बीजाणुधानी। ठीक है, बीजाणुधानी, आप इसमें जोड़ लेना, लिख लेना, थोड़ा आपको सामने दिख रहा होगा बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी के अंदर हमारे बीजाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे चिन्ह होते। ये रे, देखो ये रे, फाड़क दिखाया है आपको, ये बीजाणु छोटे छोटे चिन्ह, ये वो होते हैं बीजाणु, इन्हें बीजाणु कहते हैं। ठीक है, वही ऊपर लिखा है कि, ये थोड़ा टाइम ले रहा है मिटाने में, वो सॉरी, थोड़ा हम बड़ा करेंगे तो मिट जाएगा जल्दी, नहीं रहने दो, आप ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, टाइम लग सकता है ना, इसलिए कर दो थोड़ा। चलो मैं बताता हूँ, वही लिखा था मैंने, देखो क्या लिखा था कि कुछ जीवों में तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी, कुछ जीवों में तंतुओं के सिरों पर सिरा है बीजाणुधानी, मैंने पता बीजाणुधानी होता है, बीजाणुधानी बनती है, बीजाणुधानी बनती है। ठीक है, जिसमें बीजाणु होते हैं, मैंने बताया था बीजाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, बीजाणु गोल संरचना वाले होते हैं। देखो गोल है, बीजाणु गोल संरचना वाले होते हैं, जो मोटी वृत्ति से संरक्षित होते हैं। इसके ऊपर एक मोटी वृत्ति होती है, जिसकी वजह से इसकी रक्षा करते हैं वो मोटी वृत्ति। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, मतलब ये इसमें निकल जाते हैं तो ये वृद्धि कर देते हैं, ये दूसरा बीजाणु वो राइजोपस बना देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया वो बीजाणु समासन। अगली बढ़ते हैं, थोड़ी मेरी आवाज़ खराब हो गई, मैंने आपको बताया था कि उसकी प्रॉब्लम है माइक की, कुछ दिन की बात है, मैं ला दूंगा, थोड़े पैसे का लॉस चल रहा है, फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि मेरे को हिंदी से इंटरेस्ट है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 6वां, कायिक प्रबंधन। ये क्या होता है देखते हैं, कलर चेंज करना है, क्योंकि येलो येलो मस्त नहीं, मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा अलग कलर देखते हैं, मज़ा आ जाए। हैं क्या देखें, ये ले लें, नहीं पिंक लेते हैं, मज़ा आएगा, थोड़ा पिंक भी लेना चाहिए, लड़की जी पढ़ी होगी तो लड़की जी का फेवरेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, कायिक प्रबंधन क्या होता है, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे तना, जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। मतलब ये कुछ अपने पौधे तो क्यों होंगे, क्यों, उनकी जड़ होती हैं, सिर्फ जड़ से ही वो अपना पूर्ण निर्माण कर लेते हैं, उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे आप देखना, एक शकरकंदी ले लो, शकरकंदी हमारा, इसकी जड़ होती है, जड़ को लगाने से शकरकंदी पूरी आ जाती है ना। ठीक है,
समझ आ गया होगा आपको। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी ये विद्याएँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी प्राकृतिक विद्याएँ, इसको हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी पढ़ेंगे। जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा हमारे कौन कौन सी काय बनते, पौधे बनते, पत्तियाँ पौधे बनते, टहनियाँ और शकरकंदी, ठीक है। तने से, तने द्वारा आलू और अदरक, ठीक है। उसके बाद पत्तियों द्वारा, ठीक है, पत्तियों द्वारा बायोफिल की पत्ती की कोर पर कलियां होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। मतलब बायोफिल्म के पत्तियों के ओर पर कलियां होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये ले लो, ये शकरकंदी, ये देखी होगी आपने। इसकी जड़ होती है, जड़ मैं थोड़ी बनाता हूँ आपको एक बार जड़। मान लो कुछ पत्ते होते हैं, इस प्रकार होती होगी, याद नहीं होती है, ठीक है। पत्ते जड़ होते हैं, जड़ नहीं तना होता है, उसके द्वारा हमारे इसका निर्माण हो जाता है। सॉरी, जड़ द्वारा, क्योंकि तो मिट्टी में गड़ जाते हैं ना, इसलिए, ठीक है। अंदर थोड़ा भारी भी होता है इसका हिस्सा। जैसे हमारा एक आलू एग्जाम्पल ले लो, आलू से ज़्यादा समझाऊंगा मैं आपको। एक आलू एग्जाम्पल ले लो। आलू है, ये आलू है, ये आलू है, इसकी ये आँखें हैं, आलू की भी आँख होती है भाई, ठीक है। उसके कलियाँ हैं, थोड़ी कलियाँ हैं, कलियाँ। एक मतलब हमारे लिए क्या था, सिर्फ एक आलू लाते हैं, उसको गाड़ते हैं, उसके अंदर कलियाँ होती हैं, जैसे आपने देखी होंगी। ये छोटी छोटी हरी हरी तो रखा हुआ काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो ज़्यादा तो ख़राब ही हो जाते हैं आलू। तो कभी कभार देखा होगा कि उस पर हरी हरी कलियाँ आ जाती हैं, वही होती हैं। उनको गाड़ने के बाद वे विकसित हो जाते हैं। जैसे मान लो इस आलू को हमने यहाँ गाड़ दिया तो विकसित हो जाएगा, फिर इससे और भी आलू बन जाएंगे। ये बन के देखो, ये बन चुके हैं, ठीक है। ऐसा होता है, एक आलू से ही हो गया, ठीक है। और शकरकंदी के लिए हमें जड़ चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आलू के टुकड़े देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, हमने पहले प्राकृतिक विविधियां पढ़ी, वो एक कृत्रिम विविधियां पढ़ेंगे। रोपण, हमारा रोपण होता है, रोपण से हमारा पैर नहीं चली, पता नहीं क्या है। हाँ, रोपण से हमारा आम विकसित होता है। और कर्तन से गुलाब, इंटू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लरियन से चमेली, या इंटू लगा देना आप, ठीक है। लरियन से, सॉरी, लेयरिंग से चमेली होता है, ठीक है। थोड़े मैं आपको बताता होता है। उसके बाद हमारा वो तो आखिरी टॉपिक चल रहा है, ये भी हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है, क्योंकि हमारा काय प्रबंधन आखिरी टॉपिक चल लिया है। नहीं, आखिरी टॉपिक नहीं है, इसके लाभ भी देखने हैं हमको, ठीक है। चलो इसको पूरा करते हैं, समझते हैं। उसके बाद हमारा उसी पार्ट में जुड़ा हुआ है उत्तक शरबंधन, और वो क्या है हमारा, कायिक प्रबंधन, ठीक है। उत्तक शरबंधन देखते हैं क्या होता है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका लेकर उन्हें पोषण माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन का निर्माण कर कोशिकाओं के गुच्छ, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तन हो जाती हैं। कैलस के हार्मोन मध्य में रखा जाता है। कैलस हार्मोन मध्य में रखा जाता है, यहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में, ये थोड़ा हम देखें काट के, क्योंकि यहाँ दिख रहा नहीं है, रोपित कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमारा यह है कि एक शाखा के सिरे के कोशिका लेकर उसके पोषक माध्यम
उसका माध्य पोषक, पोषक मतलब पता है आपको, पोषक माध्य के कोश के गुणन पर, सॉरी गुणन का कोश के गुच्छ में कैलस, कैलस कहते हैं, कोश के गुच्छ होता है उसमें, उसे हम कैलस कहते हैं। उसमें परिवर्तन होता है और कैलस हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे हम फिर मिट्टी रोपित कर देती है। मिट्टी में रोटी मतलब मिट्टी में गाड़ देते हैं। इसको रुको हम समझते हैं अभी। जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गए आकृतिक सजावटी पौधे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे कायिक प्रबंधन के लाभ, कायिक संवर्धन के लाभ क्या है। लाभ, कायिक संवर्धन के लाभ क्या है, हम इसको प्रबंधन भी कहते हैं, ठीक है। बीज उत्पन्न, क्या पिंक है इसलिए थोड़ा पिंक पिंक हो जाएगा, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, हम थोड़ा रेड नहीं, रेड नहीं, ब्लैक लेंगे, थोड़ा इसका पतला कर लेते हैं, वो ज़्यादा मोटा होता है। बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे, बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। मतलब इसके पहला लाभ यह है कि हम बिना बीज उत्पन्न करें उससे पौधा बना सकते हैं, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उत्पन्न नहीं कर, देख ये पौधे ऐसे होते हैं, हमारे बीज भी उत्पन्न नहीं करते, ठीक है, और हम इनको बिना बीज उत्पन्न करें हम इससे पौधा बना सकते हैं। हमारे कौन कौन सा है एग्जाम्पल, केला हो गया, केला तो हम जब केला होता है, गुलाब की टहनी से गुलाब की टहनी लगाते हैं आदि अन्य हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा वो आता है, नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। इसमें नए पौधे बनते नहीं है, वे आनुवंशिक के रूप से जनक के समान होते हैं, उसके समान होते हैं, पिछले वाले पौधा होते नहीं उसके समान होते हैं नए पौधे। जैसे कोई पौधा मान लो अधिक विकसित हुआ है तो इससे जो जड़ बनेगी ना वो भी अधिक विकसित ही होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, मतलब इसमें बीज के साथ ही फल उगते हैं, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, बीज के साथ ही फल उग जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लाभ है, चौथा क्या लाभ है, पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका। हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि इससे ये आसान भी है और सस्ता भी है, ये तो है हमारा ये आसान भी है और सस्ता भी है, इसे काट लेना, सस्ता भी है। कैसे, देखो मान लो कि ये पौधे हैं तो हम इसकी टहनी हम काट सकते हैं, काट दो ये होगी, और इसकी टहनी हमें मिल सकती है कहीं से भी, टहनी, ठीक है, जड़ फड़ कहीं से भी मिल सकती हैं, सस्ती मिलेंगी और मिल भी सकती है आसानी से, आसान भी और सस्ता भी है, सस्ते पैसे में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, पर उससे पहले हम आपको रोग बता देते हैं, 2-3 ऊपर किस किस से क्या रोग होते हैं, 2 रोग डाल लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया पर उससे पहले एक रोग जान लो, ये हमारा लेशमानिया होता नहीं, लेशमानिया, इससे हमारा काला, रुको ओ सॉरी यहाँ लिख देते हैं हम, सॉरी लिख लेना आप, वैसे मैं बता दे, तो काला जार का रोगाणु होता है जिससे बुखार होता है, बुखार, काला जार का रोगाणु होता है, इससे बीमारी फैलती है, लेशमानिया से काला जार का रोगाणु, इससे बुखार होता है, ठीक है, लेशमानिया की बीमारी समझ आ गई। और हमारा प्लाज्मोडियम भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आज आगे ना हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
चलो बच्चों आगे बढ़े हैं। प्लाज्मेट, प्लाज्मोडियम, इससे हमारा प्लाज्मोडियम से मैंने बताया था इस पे कर्क होता है। ये भी हमारा एक कोशिका बना दो, ठीक है। इससे हमारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया, ये पूछ सकता है आपसे कि मलेरिया प्रॉब्लम हो जाती है। मलेरिया किस जीवाणु, वो जीवाणु नहीं, जीव की वजह से, लैंगिक जनन की वजह से किससे हमारा रोग होता है? मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। एक बात और बता देते हैं, हम चैप्टर अभी ख़त्म कर देंगे। थोड़ा बेसिक थोड़ा एक्स्ट्रा जानने में अच्छी बात है ना, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, क्या फ़ायदा। देखो आगे बढ़ते हैं। ऊपर नहीं हमारे लेशमानिया, ठीक है। देखो हाइड्रा हमारा पुनरुद्भवन में भी होता है, और हमारा हाइड्रा हमारा वो क्या कहता है, मुकुलन में भी होता है। कहीं आप एग्जाम्पल ये आ जाए, किन किन दो विविधियां में होता है हाइड्रा, तो आप बता देना कि एक पुनरुद्भवन में और एक मुकुलन में, ठीक है। ये बेसिक सी बातें मैं बता दी। और हमारा चैप्टर यही होता है, समाप्त। हमारा चैप्टर होता है समाप्त। कैसी लगी बच्चों वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। आप बस इस पर ध्यान रखते रहना, समझना, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आप बस ध्यान लगा के इसको देखते रहो, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, ठीक है, और पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। बाय बाय, जब तक के लिए गुड नाइट।